Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So today onwards, I'm going to teach you the last lesson of your syllabus of the 11th class, and it is the last lesson of your syllabus. The name of this lesson is the birth. In this lessons, we are discussing about a very craziest things. इस लेसन के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है जो बिल्कुल निर्जीव होता है, मरा हुआ बच्चा होता है। लेकिन किस तरह से जो डॉक्टर जो एंड्रयू जो होता है उसके अथक प्रयास के माध्यम से उसके अंदर सांस आते हैं, किस तरह से उस बच्चे का जन्म होता है और किस तरह से उसके अंदर सांस आती है, तो सारी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। तो इस लेसन को हम पढ़ते हैं तब आपको पता लगेगा कि इस लेसन में क्या होने वाला है। और नाम क्या है भाई इस लेसन का? बर्थ। देखिए, थ्रू इट वॉज नियरली मिडनाइट, मतलब बिल्कुल रात्रि का समय था, रात हो चुकी थी, आधी रात का समय था। व्हेन एंड्रू रिच्ड ब्रेन ग्रोवर, जब एंड्रू ब्रेन ग्रोवर के अंदर पहुंचा, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, उसने जो मॉर्गन को पाया जो उसका इंतजार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, किसके बीच में? जो उसकी जो दुकान थी, जो उसने जो क्लिनिक जो बनाई हुई थी और उसके जो घर का जो एंट्रेंस जो गेट था, उसके बीच में छोटे छोटे कदमों के साथ वो चहलकदमी कर रहा था। एट द स्लाइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने उसका दृश्य देखा, उसकी मतलब उसने उसका जो देखा, ही ब्रस्टली ड्रोल्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, उसका जो हारा हुआ जो हताश पड़ा हुआ जो चेहरा था वो क्या हो गया भाई? रिलीफ में हुआ या उसको खुशी महसूस हुई। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू, मुझे आपको यहाँ पे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड्स हेयर दिस लास्ट आवर्स, मैं पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे चहलकदमी कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। द मिसिज वांट यू, मिसयूज कार क्या होता है? मेरी पत्नी को आपकी आवश्यकता है। बिफोर टाइम, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला है। टू एंड्रू अडप्ट रिकॉल, अब एंड्रू को तुरंत याद आती है। फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, उसने अपने स्वयं के जो प्रेम परसक जो चला हुआ था उसको याद आती है। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, अब मॉर्गन से क्या कहता है भाई? इंतजार करो। ही वेंट इन टू द हाउस, वह घर के अंदर जाता है। फॉर हिज बैग, अपने बैग लेकर आता है। देन टूगेदर दे सेट आउट ऑफ नंबर 12 ब्लेना ट्रेस, और दोनों एक साथ मिलकर 12 नंबर की जो गली है ब्लेना ट्रेस की तरफ वो चल देते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल, अब क्या कह रहा है कि जो रात्रि की जो हवा थी वो ठंडी थी। एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और बहुत ही ज़्यादा गहरे रहस्य से भरी हुई थी। अनयूजली सो प्रोटेक्टिव एंड्रू नाउ फेल्ट ड्यूल एंड लेसनेस, अब एंड्रू क्या कर रहा था भाई? अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ और ऐसा ही महसूस कर रहा था। ही हैड नो परमिशंस डेट दिस नाइट कॉल वुड प्रो अनयूजुअल, उसको किसी भी तरह का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो ये रात्रि जो होने वाली है उसके लिए एक असाधारण रात्रि होने वाली है। स्टिल लेस इट वुड बी द इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन द बिलनेले, यद्यपि जो उसका जो रात्रि जो होने वाली है उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली है। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रिच्ड द डोर ऑफ नंबर 12, अब दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई? शांति से बिना एक दूसरे से बात किए हुए चल रहे थे और जब तक 12 गली नंबर पे नहीं पहुंच जाते। देन जो ड्रू अप शॉट, अब जो वहीं पे रुक जाता है। आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। एंड हिज वॉइस शोड साइट ऑफ द स्ट्रेन, अब उसकी आवाज़ में थोड़ी सी क्या थी भाई? ड्रामनापन था, वो थोड़ा सा हारा हुआ था। बट मैन, लेकिन डॉक्टर, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, लेकिन उसने क्या कहा कि डॉक्टर आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। इनसाइड अ नैरो स्ट्रेन लाइन अप टू ए स्मॉल बेडरूम, अब जैसे वो अंदर जाता है तो एक छोटी सी गली जाती है जो उसको उसके बेडरूम के अंदर जाती है। क्लीन, साफ सुथरा था, बट पोवरली फर्निश्ड, लेकिन गरीबी ढंग से उसको फर्निश किया गया था, फर्निश्ड किया गया था। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ पर एक क्या जलाया हुआ था भाई? लैंप जलाया हुआ था, ऑयल का, तेल का लैंप जला हुआ था। हेयर मिस्टर मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पे जो मिसिज जो मॉर्गन्स है उसकी माता जी उसको मिलती है। अटाल, एक लंबी औरत, ग्रे हेयर, उसके भूरे बाल। वुमन ऑफ द नियरली 17, जिसकी आयु लगभग कितने साल की थी भाई? वो 70 साल की थी। एंड द स्टाउट मोटी एंडरली
मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। एडरली मिडवाइफ का अर्थ क्या होता है बेटा? जो पहले के ज़माने में एक दाई जो होती थी, एक बूढ़ी दाई उस पेशेंट के पास बैठकर इंतजार कर रही थी, वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशंस एज ही मूड अबाउट द रूम। अब उसके जो एंड्रू के चेहरे के हावभाव को पढ़ते हुए ही मूड अबाउट द रूम, वह कमरे से बाहर आई एंड लेट मी मेक यू आ कप ऑफ टी डॉक्टर बैठ। चलो मैं आपके लिए एक चाय का कप बनाती हूँ, सेड द फॉर्मर्स क्यूकली। वो बूढ़ी औरत ने तुरंत कहा। एंड्रू आफ्टर आ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के बाद, एंड्रू स्माइल फ्रेंडली। अब एंड्रू के चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान आती है। ही सा डैट, उसने देखा द ओल्ड मैन। किसकी तरफ देखा भाई? उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वॉइस इन एक्सपीरियंस, जो क्या थी भाई? अनुभव के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। रियलाइज, महसूस करते हुए, देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग डैट, कि एक बच्चे को जन्म होने में काफ़ी समय है। सी वाज अफ्रेड, उसको डर था। ही वुड लीव द केस, कि वह इस केस को छोड़कर चला न जाए। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, और ये कहते हुए कि वह दोबारा से वापस आएगा। डॉक्टर फ्रेंट मदर, डोंट फेंट मदर फ्रेंट। अब क्या कहता है कि माताजी घबराओ मत। आई विल नॉट रन अवे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रंक द टी विच सी गेव हिम। अब किचन में जाकर वो क्या करता है? चाय पीता है जो उस बूढ़ी औरत ने उसको दी। और वेट एज ही वाज, वो काफ़ी थका हुआ था। ही न्यू, वह जानता था। ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ ही वेंट होम। यदि वो घर पे चला जाएगा तो वो 1 घंटे की भी नींद पूरी नहीं कर पाएगा। ही न्यू, वह जानता था, टू डेट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि जो आज का जो केस उसे मिला है उसको अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ देना था। ए क्यूर लेथरेसी ऑफ द स्पिट केम अपॉन हिम, उसके ऊपर आलस्य बिल्कुल छा जाता है। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और उसने वहीं पर ठहरने का निर्णय लिया जब तक कि वह इस काम को पूरा ना कर ले। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर अगेन, आध 1 घंटे के बाद वह दोबारा छत के ऊपर जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और उसने जो काम था उसकी प्रोग्रेस की जांच पड़ताल करता है। केम डाउन वंस मोर, और वो दोबारा से नीचे आ जाता है। सेट बाय द किचन फायर, और वह अंगीठी के पास बैठ जाता है। इट वाज स्टिल, जो बिल्कुल शांत था, एक्सेप्ट ऑफ द रस्टल ऑफ द क्रेडल इन द ग्रेट, जो अंगीठी के अंदर जो आग जो जल रही थी, जो कोयला जो जलता है, जो चटकने की जो आवाज़, एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और वहाँ पे जो दीवार की जो घड़ी थी उसकी जो सुई की आवाज़ ही आ रही थी। नो, नहीं, देर वॉज अनदर साउंड, वहाँ पे एक और आवाज़ थी। द बीट्स ऑफ द मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही प्लेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अब जो मॉर्गन था उसके पैरों की चहलकदमी, उसको आवाज़ आ रही थी जो वो बाहर रख रहा था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सेट, अब जो बूढ़ी औरत है उसके सामने बैठ जाती है। इन हर ब्लैक ड्रेस, जो काली जो ड्रेस पहनी हुई है। क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल शांत। हर लाइज स्टेगली अलिव एंड वाइज, उसकी आंखें बिल्कुल डरी हुई थी और बुद्धि में से। प्रॉब्लिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और वह उसके चेहरे से नहीं उतर रही थी। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।